अजय ठाकुर एक साहसी सीआईडी अधिकारी है जिसने अपराध की दुनिया का हर चेहरा देखा है। वो अपनी टीम के साथ हर केस को सुलझाने में माहिर है। उसकी टीम में विक्रम और सोनी जैसे दो अनुभवी और समझदार अधिकारी शामिल हैं। एक दिन एक घबराया हुआ व्यक्ति अजय के ऑफिस में आता है। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही होती है। वह बताता है कि उसका गांव तुलसीपुर अजीब घटनाओं का सामना कर रहा है। लोग गायब हो रहे हैं और जो वापस लौटते हैं उनकी हालत बेहद खराब होती है। इन सब घटनाओं का केंद्र एक पुरानी हवेली है जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते हैं। अजय इस मामले को गंभीरता से लेता है। वो अपनी टीम के साथ तुरंत गांव की ओर रवाना होता है। रास्ते में विक्रम और सोनी गांव के बारे में इंटरनेट पर कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुलसीपुर के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं मिलता। गांव मानचित्रों पर भी मुश्किल से दिखता है और इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। गांव पहुंचते ही तीनों देखते हैं कि वहां का वातावरण एक अजीब सा भयावह एहसास पैदा करता है। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और चारों ओर अजीब सन्नाटा फैला हुआ है। गांव में कोई चहल पहल नहीं है, जो एक सामान्य गांव से बिल्कुल विपरीत है। अजय और उसकी टीम गांव के सरपंच रामकिशन से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि यह सब घटनाएं हवेली के आसपास ही हो रही हैं। हवेली कई सालों से वीरान है और इसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। हवेली के मालिक राजेश सिंह और उसका परिवार वर्षों पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना का शिकार हो गया था और तब से वह हवेली वीरान पड़ी है। अजय और उसकी टीम हवेली के पास पहुंचती है। हवेली एक ऊंची जगह पर स्थित है और चारों तरफ पेड़ों की झाड़ियों से घिरी हुई है। हवेली को देखते ही विक्रम और सोनी को एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति बसी हो। हवेली में घुसते ही दीवारों पर अजीब निशान और चित्र दिखाई देते हैं। हवेली के अंदर हवा की सरसराहट और फर्श पर कदमों की आवाज से एक असहज माहौल बन जाता है। अजय को एक पुरानी डायरी मिलती है जो राजेश सिंह की है। उसमें लिखा है कि उसकी पत्नी और बच्चों की मौत के बाद उसे हवेली में अजीब घटनाएं महसूस होने लगी थीं। उसकी डायरी में हर घटना का विस्तार से जिक्र है, लेकिन एक पन्ना अचानक फटा हुआ है। जांच के दौरान अचानक विक्रम गायब हो जाता है। उसकी चीख हवेली के अंदर गूंजती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अजय और सोनी उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के अंदर कई दरवाजे और अंधेरी गलियां हैं, जिससे विक्रम को ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। विक्रम की गायब होने की घटना सोनी को हिला देती है। सोनी कहती है, सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह जगह अभिशप्त लगती है। हमें यहां से निकलना चाहिए। अजय भी चिंता में पड़ जाता है, लेकिन वह विक्रम को छोड़कर वापस नहीं लौटना चाहता। कुछ घंटों बाद विक्रम अचानक वापस लौट आता है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और उसके शरीर पर घावों के निशान होते हैं। विक्रम कुछ भी बोल नहीं पाता। सोनी उसे देखकर और भी घबरा जाती है, लेकिन अजय उसे शांत करता है। अजय अब और भी गहराई से जांच शुरू करता है। हवेली के एक पुराने कमरे में उसे कुछ प्राचीन वस्त्र और ताबीज मिलते हैं। वह समझता है कि हवेली में तांत्रिक गतिविधियों का संकेत है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहां वर्षों पहले एक तांत्रिक रहता था जिसने इस हवेली में काले जादू का प्रयोग किया था। तांत्रिक की आत्मा आज भी हवेली में बसी हुई है और वह इंसानी बलि चाहती है। अजय को अब तांत्रिक की आत्मा का सामना करना है। उसे तांत्रिक के सभी उपकरण और ताबीज का सही उपयोग करना होगा। हवेली के अंदर गहरी अंधेरी गलियों में तांत्रिक की आत्मा के प्रकट होने के संकेत मिलते हैं। अजय की बहादुरी और धैर्य के बावजूद आत्मा उसे और विक्रम को मारने की कोशिश करती है। अजय आखिरकार ताबीज का उपयोग कर आत्मा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं होता। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और तांत्रिक की आत्मा एक आखिरी बार अजय और सोनी पर हमला करती है। कहानी का अंत तब होता है जब अजय की योजना सफल होती है और तांत्रिक की आत्मा हवेली से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। विक्रम की जान बच जाती है, लेकिन वह कभी इस घटना को भुला नहीं पाता। सोनी और अजय भी इस केस को अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं और हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।